On 1st April 2011, on 1st April 2011, Miss Prachiti had 1,000 debentures of 100 each at rupees 108 held as investment. तो प्राचिति के पास 1,000 डिवेंचर्स हैं। 1,000 डिवेंचर का जो प्राइस है एक एक का वो 100 है, लेकिन इन्होंने जो मार्केट वैल्यू चेक किया है इस टाइम 108 है। मार्केट वैल्यू 108 है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का ऊपर हेडिंग लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन 9% डिवेंचर्स। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर हम लोग का तो ऑब्जेक्टिव आने वाला है ना, तो हम लोग थ्योरी क्यों कर रहे हैं? मनीषा, ऑब्जेक्टिव में आपको ये क्वेश्चंस का एक एक पार्ट भी आएगा, जैसे इसके ऊपर कितना परसेंट हुआ, इसके ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ, आपको साइड में सॉल्व करके वही ऑब्जेक्टिव में आंसर देना रहेगा। सर जैसे क्लासेस में संडे को हम लोग का एग्जाम होता था, हाँ हाँ, वैसे आप ले सकते हो क्या एक भी हम लोग का एग्जाम ऑनलाइन? कभी एग्जाम है तुम लोगों का? सर मेरा 14 से शुरू हो रहा है। ये 14 से? यस सर, टाइम टेबल आ गया। ठीक है, मुझे टाइम टेबल सेंड कर देना, उसके हिसाब यस से मैं बनाता हूँ पेपर। यस सर, थैंक यू सर। डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, एंड कॉस्ट। सेम कॉपी।
चलिए, on 1st April 2011 मिस प्राची हैड 1000 डिवेंचर्स। तो 1 अप्रैल डेट डाल देते हैं यहाँ पर, अप्रैल मंथ का रिकॉर्ड है। फर्स्ट पहले से हमारे पास ये इन्वेस्टमेंट है, इसलिए बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। पहले से हमारे पास बैलेंस है, 1000 शेयर्स है, तो उनका फेस वैल्यू समझ लीजिए। 1000 का एक एक का फेस वैल्यू 100 रुपीज है, तो आपका टोटल फेस वैल्यू बनता है 1 लाख। और कॉस्ट, कॉस्ट जो हमारा है, जितने में हमें पड़ा था, लिखा है 100 रुपए, लेकिन हमने खरीदा था 108 में के लिमिटेड से, तो यहाँ पर लिखेंगे 108 के हिसाब से 1000 शेयर। 108 के हिसाब से 1000 शेयर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 108,000 मिलेगा, 108,000। ठीक है, चलिए आगे। अब एक बार चेक कर लेते हैं, इस पर अगर इंटरेस्ट मिलना बाकी है तो अभी इंटरेस्ट कॉलम में लिख लिया जाएगा। इंटरेस्ट अगर मिलना बाकी है तो अभी लिख लेंगे। तो बताइए आपका इंटरेस्ट कौन से तारीख को कैलकुलेट होता है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का इनका तारीख देखिए, कहीं दिया होगा, के लिमिटेड पेज इंटरेस्ट ऑन 30 जून, 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो इनका जून और दिसंबर में इंटरेस्ट देने का सिस्टम है। और ये जो हमारा साल खत्म हुआ है, जो हम बना रहे हैं, ये खत्म हुआ है आपका 31 मार्च को। इन लोगों ने बोला है बनाने के लिए 31 मार्च। देखिए यहाँ लिखा ना एंडिंग, लास्ट लाइन में लिखा है एंडिंग 31 मार्च 2012। तो ये जो अपना है कौन सा ईयर का रहेगा, स्टार्टिंग ईयर जो है 2012 में खत्म होगा, मतलब स्टार्ट हुआ रहेगा ये साल 2011 में। 2011 में ये पिछला साल खत्म हुआ रहेगा। तो यहाँ पर मैं डेट डाल देता हूँ, अप्रैल 2011। मतलब ये हमारा जो साल है 2011 में चालू हुआ है और 2012 में खत्म हो जाएगा। 1 अप्रैल 2011 में चालू हुआ है और 31 मार्च 2012 में खत्म हो जाएगा। अब जरा डेट्स पे ध्यान दीजिए, आपको इंटरेस्ट चाहिए कितना चाहिए वो देखिए। तो यहाँ पर मैं आपका रिकॉर्ड बनाता हूँ कि आपका बिजनेस अभी वाला चालू हुआ है 1 अप्रैल 2011 को चालू हुआ है। और आपको इंटरेस्ट कभी मिला था लास्ट टाइम, याद कीजिए। तो लास्ट टाइम आपको इंटरेस्ट मिला होगा जून और दिसंबर में, ये लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो दिसंबर कितने तारीख को देकर इन लोगों ने खत्म कर दिया होगा, 31 दिसंबर को। देखिए यहाँ पर लिखा ना 30 जून और 31 दिसंबर को ये लोग देते हैं। तो इन लोगों ने इंटरेस्ट दिया होगा 31 दिसंबर 2010, 2010 2010 पर लास्ट दिया होगा इन लोगों ने। ये देखिए इंटरेस्ट देने का काम इनका होता है दिसंबर के लास्ट डेट पर, और हमारा ओपनिंग हो रहा है साल 1 अप्रैल 2011 पर। तो आप समझ लीजिए दिसंबर से लेकर अप्रैल मतलब मार्च तक जितना पीरियड है उसका अभी तक हमें इंटरेस्ट मिला नहीं है। इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो बताइए, ये डेट को आपको देखकर समझ में आ रहा है कि लास्ट टू लास्ट हमें इंटरेस्ट मिला था 31 दिसंबर को, उसके बाद मिला ही नहीं। इनका यही सिस्टम ही है, 31 दिसंबर को इंटरेस्ट इन्होंने दिया
उसके बाद अब जून में देंगे, बीच में नहीं देंगे। तो लास्ट टू लास्ट आपको इंटरेस्ट मिला होगा 31 दिसंबर 2010 को। तो दिसंबर में देकर ये लोग जनवरी नहीं दिए हैं, फरवरी नहीं दिए हैं, मार्च नहीं दिए हैं। मेरा नया साल चालू हो गया। तो जब नया साल चालू हुआ, जनवरी फरवरी मार्च का मुझे इंटरेस्ट अभी तक नहीं मिला है। तो इस पर हम 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लिखेंगे। तो 3 महीने का इंटरेस्ट इस पर कैलकुलेट किया जाए। तो 3 महीने का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कौन से वैल्यू पर मिलेगा बताइए? फेस वैल्यू पर कि कॉस्ट प्राइस पर? इंटरेस्ट कौन से वैल्यू पर मिलेगा हमें? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, करेक्ट, फेस वैल्यू पर मिलेगा। तो फेस वैल्यू पर कैलकुलेट कर लिया जाए। तो 1 लाख मेरा फेस वैल्यू है, जिस पर 3 महीने का मिला नहीं है डेट के हिसाब से, 3 महीने का अभी तक मिला नहीं है। और परसेंट कितना दे रहे हैं ये लोग? 9% डिवेंचर है ये, तो 9% होना चाहिए। सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लेंगे। 3 चौक 12, 1000 के 4 टुकड़े करेंगे तो 250। 250 का 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 नवा 225 और एक जीरो, 2250 ये इंटरेस्ट का अमाउंट है। मतलब 2250 हमें मिला नहीं है। कौन से पीरियड का आपको समझ में आया रहेगा? जनवरी 2011 का, फरवरी 2011 का और मार्च 2011 का। ये 3 महीनों का हमें अभी तक इंटरेस्ट मिला नहीं है। पिछले साल का ये डेट है, पिछले साल के महीने जिनका हमें मिला नहीं है। तो जैसे ही मेरा नया साल चालू हुआ 1 अप्रैल को, मैं बोलूँगा कि इतना इंटरेस्ट मुझे मिलना बाकी है। मेरा साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2011 को, ठीक है। तो मार्च फरवरी और जनवरी फरवरी मार्च 2011 का इंटरेस्ट मुझे मिलना बाकी है 2250। ये रिकॉर्ड में लिया जाएगा 2250। इंटरेस्ट कॉलम में लिख देता हूं मैं 2250, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़ा जाए। कॉमा हटा देता हूँ, कॉमा की वजह से कुछ गड़बड़ हो रहा है। चलिए, तो एक लाइन हमने रिकॉर्ड कर लिया परफेक्टली। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए आगे क्या लिखा है। क्वेश्चन अब लिखा है इन लोगों ने, ये हो गया 1 जून 2011 परचेज्ड 809% डिवेंचर एट ₹98 EX, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं अभी। EX मतलब आपको बताया गया था इंटरेस्ट एक्स्ट्रा दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैलकुलेट किए, ये आपने परचेज किया है, तो परचेज किया तो इन्वेस्टमेंट आपके पास आएगा। तो आप डेबिट साइड में लिखोगे। कभी परचेज किया आपने? 1 जून। तो यहाँ पर मुझे जून 1 या 1 जून लिखना है। तो कैसे लिखा जाए? 1 जून, डेट लिखूं क्या पूरा? 1 जून लिखते हैं। 1 जून 2011। यहाँ पर भी कंप्लीट डेट कर देते हैं 1 अप्रैल 2011। नया आपने परचेज किया, तो परचेज करेंगे तो ये लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह बैंक के हेल्प से, बैंक से पेमेंट करते हैं। तो बैंक का नाम लिखा जाए, बैंक। चलिए, फेस वैल्यू बताइए। तो फेस वैल्यू यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। आपने कितना परचेज किया? 800 डिवेंचर, और वो कितने के रेट से होगा? 100 रुपए के रेट से होगा। आपने जब खरीदा है तो 98 में खरीदा है, 98।
और ये क्या एक्सक्लूसिव है, मतलब आपको इंटरेस्ट अलग से एक्स्ट्रा दिखाना पड़ेगा। तो पहले 800 आपने खरीदा तो डिवेंचर 100 के रेट से चल रहा है, तो यहाँ पर 800 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 80,000 बनेगा, 80,000। ठीक है, अब बताइए इसका इंटरेस्ट, सॉरी हाँ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो है 80,000 पर 9% है, फिर से कितने महीने का बाकी होगा वो कैलकुलेट करके यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सोचिए बेटा, 80,000 फेस वैल्यू है, इंटरेस्ट 9% है, कितने महीने का बाकी होगा वो सोचिए। तो ये 1 जून है, 1 जून, 1 जून है, तो आपको कितने महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आपने बिजनेस कभी चालू किया है, ये जो भी इंटरेस्ट है इसका आपको दिसंबर के बाद से नहीं मिला होगा, दिसंबर के बाद से मिला नहीं होगा, क्योंकि दिसंबर के बाद से ये लोग इंटरेस्ट नहीं देते हैं। जून और दिसंबर में इनका सिस्टम है, तो दिसंबर के बाद अगर नहीं मिला होगा तो कितने महीने का मिलना बाकी है चेक करो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 5 महीने का मिलना बाकी है। आप ये डेट देख रहे हो 1 जून लिखा हुआ है, मतलब 5 महीने निकल गए तब आपने खरीदा, तो 5 महीने का आपको क्या हुआ, नुकसान हुआ, 5 महीने का आपको इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ 5 महीने का इंटरेस्ट हम दिखाएंगे कि 5 महीने का इंटरेस्ट इसमें बैलेंस रह गया है। तो 5 महीने का इंटरेस्ट निकालिए, कितने पर, 80,000 पर। 9%। अभी हम लोग मंथ देख लेते हैं, मंथ आपका बता दिया मैंने, दिसंबर के बाद ये लोग नहीं देते हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने का इंटरेस्ट इस पर मिलना बाकी होगा। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तीन से कट करो तो ये 3 होगा, इसको 3 से कट करो तो 4 होगा, 4 से उसको कट कर दो तो 200 होगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 200 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000, और 1000 इंटू 3 3000, ये सॉल्व करने पर 3000 आ रहा है, तो हम लोग 3000 रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट के नाम पे 3000 बन रहा है, तो 3000 रिकॉर्ड किया जाए। जो आपने नया इन्वेस्टमेंट लिया उसका 5 महीना निकल गया है, इंटरेस्ट उसका अभी तक बकाया है, तो कितना बकाया है उस पर इंटरेस्ट आपको मिलेगा, 3000 जो है इसका इंटरेस्ट, टाइम निकल गया है उतना, तो उतना आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, 3 महीने का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलने वाला है, ये आपको यहाँ रिकॉर्ड हो गया 3000। अब बताइए इसका कॉस्ट, तो आपने खरीदा है कितना, 98 में, 98 में आपने खरीदा है, और ये एक्सक्लूसिव अमाउंट है, मतलब इसके अंदर ये अलग से दिखाया गया 3000, 98 के हिसाब से फ्रेश वैल्यू यहाँ पर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, 98 मल्टीप्लाई बाय, आपने कितना लिया, 800 लिया है ना, 800 लिया है आपने, नया इन्वेस्टमेंट 800 लिया है, तो 78,400 यहाँ कॉस्ट बनता है उसका, 78,400 ये हो गया। तो आपको कहा गया था ई एक्स, एक्स्ट्रा अगर लिखा है तो इंटरेस्ट अलग से दिखाया जाएगा एक्स्ट्रा, और अगर उसके अंदर कम लिखा हो COM तो हम लोग कम करके लिखेंगे, COM मतलब कम, तो कम करके लिखा जाएगा ये कॉस्ट वैल्यू। लेकिन EX लिखा है
तो एक्स्ट्रा दिखाया जाएगा 300, कम नहीं किया जाएगा। 78,400 को कम नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ। 1 December 2011 sold 9,900 9% डिवेंचर एट 105 EX इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलिए अब सेलिंग कर रहे हैं लोग, तो सेलिंग दिखा देते हैं हम लोग। सेलिंग कितनी तारीख को कर रहे हैं लोग? 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर डेट डाला जाए यहाँ पर। 1 दिसंबर को ये लोग सेल कर रहे हैं। कौन सा दिसंबर? 1 दिसंबर 2011, मतलब इसी साल के 2011 दिसंबर में सेलिंग कर रहे हैं। अच्छा, अब आपको थोड़ा डेट्स पर भी ध्यान देना होगा कि दिसंबर तो अभी बाद में आएगा ना, उसके पहले 1 जून का इंटरेस्ट आ जाएगा। 1 दिसंबर 2011 डेट जो है थोड़ा बाद में आएगा। इसके पहले आप इंतजार कर रहे हो जब इंटरेस्ट मिलता है तो जून और दिसंबर में मिलता है। जून और दिसंबर में, तो आपको जून में एक इंटरेस्ट मिल जाएगा। जून एंडिंग पर एक इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो आप डेट्स देख लीजिए। अभी तक आप लोगों ने 1 अप्रैल का काम किया है, 1 जून का काम किया है। अब जून में ही 30 तारीख को, जून के एंडिंग में ये लोग देते हैं इंटरेस्ट, तो वो 30 तारीख को आपको इंटरेस्ट एक मिलेगा। बेचने का जो डेट है वो लेट है अभी, तो जो पहले काम हुआ रहेगा वो पहले रिकॉर्ड करेंगे। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लिया जाए। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट जब आपको मिलेगा तो बैंक के डेबिट में आएगा और इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में। बैंक के डेबिट में और इंटरेस्ट के क्रेडिट में आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो बैंक के डेबिट में और इंटरेस्ट के क्रेडिट में आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर इंटरेस्ट देखता हूँ कौन से तारीख को मिला। 30 जून को, 30 जून 2011 को एक इंटरेस्ट आपको मिला रहेगा। बताइए, इंटरेस्ट है तो यहाँ लिखा जाएगा बाय बैंक। बैंक में जब आप लिखोगे बैंक अकाउंट में तो इंटरेस्ट नाम लिखोगे, और इंटरेस्ट अकाउंट में जब लिखोगे तो बैंक नाम लिखा जाएगा। इंटरेस्ट कॉलम में लिखने जा रहा हूँ मैं, मतलब मैं इंटरेस्ट अकाउंट में लिख रहा हूँ। इंटरेस्ट कॉलम में लिखने जा रहा हूँ मतलब मैं इंटरेस्ट अकाउंट में लिख रहा हूँ। तो इंटरेस्ट अकाउंट में बैंक नाम लिखा जाएगा और बैंक में इंटरेस्ट नाम लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए इंटरेस्ट का अमाउंट बताइए। तो आप ठीक से समझ लीजिए इंटरेस्ट का अमाउंट। इंटरेस्ट का अमाउंट जो है आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो चुका है? 1,80,000, मतलब 1,80,000 हो चुका है। और उस डेट पर हम लोग 6 महीने का है तो 6 महीने का इंटरेस्ट ऐसे शो करेंगे। तो 6 महीने का टोटल शो करेंगे, इसमें कोई टुकड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि जो लॉस हो गया है वो यहाँ पर हमने दिखा दिया है। लॉस हमने पहले ही दिखा दिया। अब यहाँ टोटल दिखाओगे तो जो लॉस हो गया है, टाइम निकल गया है, वो कट करके अपने आप नेट आएगा, अपने आप नेट आएगा। तो 1,80,000 का 9% के हिसाब से 6 महीने का ये लोग देते हैं, तो 6 महीने का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1,80,000 पे 1,80,000 पर 9% 6 महीने का। अभी तक हमारे पास इन्वेस्टमेंट टोटल हो चुका है 1,80,000 का। 1,80,000 पर 9% देखना है हमें 6 महीने का। इसे सॉल्व कर दीजिए, कितना बनता है देखिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 6 दूने 12। आप तो कैलकुलेटर से करोगे आसानी से आ जाएगा वहाँ पर। 900, 8100 बन रहा है, 8100। तो 8100 टोटल आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 8100 में रिकॉर्ड कर लूँगा, 8100। तो आपको क्लियर कट बता दिया जाए, नेट अगर इंटरेस्ट आप देखोगे तो 8100 चाहिए आपको।
लेकिन पहले से ही आपने लेट खरीदने की वजह से इतना इंटरेस्ट आपका छूट चुका है, इतना नहीं मिलेगा। मतलब 5,250 आपको नहीं मिलेगा। मिलना चाहिए था 8,100। 8,100 में से 5,250 नहीं मिलेगा। ये तो टोटल 6 महीने का है ना, टोटल 6 महीने का है, लेकिन आप खरीदने में लेट कर दिए, तो खरीदने में लेट करने की वजह से आपका इतना इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इतना नहीं मिलेगा। जो नेट रहेगा वही आपको मिलेगा, तो नेट फिगर आपको मिल जाएगा। तो नेट फिगर आप समझ रहे हैं कितना बन रहा है, 2,750 बन रहा है, लगता है 850 बन रहा है। माइनस कर देंगे 8,100 में से, ये टोटल 5,250, जितना नेट आएगा उतना मिलना बाकी है, वो मिलेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। तो 6 महीने पर इंटरेस्ट हो गया। अब उसके बाद काम जो है ये सेलिंग का हुआ है। अब ये सेलिंग वाला डेट आप उठा सकते हैं। तो सेलिंग आपका कौन से डेट पर हुआ है, 1 दिसंबर 2011 पर। तो यहाँ लिखता हूँ मैं 1 दिसंबर 2011। ठीक है। आप सेल कर रहे हो, परचेज करोगे या सेल करोगे तो बैंक के थ्रू, तो आप यहाँ बैंक लिखोगे, बैंक अकाउंट यहाँ पर लिख दिया गया। चलिए, बैंक अकाउंट लिखने के बाद आप सेल कर रहे हो, तो सेलिंग जो है आप चेक कीजिए कितने में कौन सा सेल कर रहे हो आप। तो 900 शेयर सोल्ड कर रहे हो, 900 शेयर्स। तो 900 का फेस वैल्यू क्या होगा, 900 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 90,000। 90,000 का आप डिबेंचर सेल कर रहे हो, 90,000 का। 90,000 का डिबेंचर आप सेल कर रहे हैं, जिसका कॉस्ट वैल्यू, जो कॉस्ट वैल्यू है वो हमें समझना पड़ेगा कि कॉस्ट वैल्यू कितना, कितने में बेच रहे हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कितने में बेच रहे हो, 105 में, 105 में, और वो भी एक्स्ट्रा, मतलब 105 के हिसाब से लिखिए और इंटरेस्ट अलग से दिखाना पड़ेगा। तो 105 के हिसाब से 900 शेयर का कीमत निकालिए, तो कितना बनता है, 945,000, 945,000, ये आपका अमाउंट बन रहा है। 105 को मल्टीप्लाई किया मैंने 900 से, तो 94,500 बन रहा है। अब इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा दिखाना है, यहाँ पर इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा दिखाना है। तो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा दिखाएंगे। 90,000 का आपने सेलिंग किया है, तो 90,000 पर कितना, आप 1 दिसंबर को ही बेच रहे हो ना, तो जून के बाद कितने महीने बचे हैं जिसका आपको इंटरेस्ट चाहिए। तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जून में मिला था ना लास्ट में, तो जून के बाद क्या आता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। उसके बाद में ये 1 दिसंबर को ही आपने बेच दिया, तो नवंबर तक का इंटरेस्ट आपको चाहिए। उसके पहले आपने नहीं बेचा था, उसके पहले आपके पास था, तो आपका हक बनता है उसके ऊपर। तो जून के बाद काउंट कीजिए कितना है, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने का आपको इंटरेस्ट चाहिए। तो 5 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे 90,000 पर। तो 90,000 पर 5 महीने का इंटरेस्ट निकाला जाए। 90,000 पर 5 महीने का इंटरेस्ट 9% के हिसाब से। तो देखिए, इसे 3 से कट कर लीजिए, तो ये 3 है और ये 4 है। इसे 4 से कट कर लीजिए, तो 4 से कट करता हूँ, 4 टू जा, और ये 25। अब मल्टीप्लाई करना होगा, 3 × 5 = 15 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 × 5 = 75, 15 दूनी 30 और 7 30, बचेगा 3, 15 दूनी 30 और 3 33, 3,375। 3,375 बन रहा है इंटरेस्ट का अमाउंट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3,375। 3,375 ये आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है।
अब इसके बाद में आपको बताया गया था कि आपने बेचा तो 105 में, लेकिन एक्चुअली वो कितने का रहा होगा इन्वेस्टमेंट, एक्चुअली कितने में रहा होगा वो कैलकुलेट करके और आपने जितने में बेचा उससे कंपेयर करके पता लगाना होगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। वापस से मैं बताता हूं, आपने मान लीजिए कोई कुर्सी खरीदा था 4,000 में, अब उसका भंगार वैल्यू हो गया है 1,000, स्क्रैप वैल्यू 1,000 हो गया है, लेकिन मार्केट में आप बेचने गए भंगार वाले को तो उसने 700 ही दिया, तो उसका स्क्रैप वैल्यू 1,000 रुपए था, लेकिन आपको मिला कितना, 700 ही मिला। ठीक है, मतलब 300 क्या हो गया, हमको लॉस हो गया, 300 हमें लॉस हो गया। तो ऐसे ही में पता लगाना पड़ेगा कि जो आपने 900 इन डिवेंचर बेचा है उसका एक्चुअली इस टाइम क्या भाव था, कितना प्राइस था जो आप 105 में बेच पाए, कितना भाव था लेकिन आप 105 में बेच पाए। तो चलिए उसका हमें कैसे करना होता है आपको पता है। उसका एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए मार्केट वैल्यू क्या हम करेंगे, बेचने से पहले तक का, बेचने के पहले तक का हम उसका कॉस्ट वैल्यू से फेस वैल्यू को कंपेयर करेंगे। कॉस्ट वैल्यू से फेस वैल्यू का कंपेयर कीजिए और बाद में यहाँ पर भी फेस वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चेक कीजिए मेरे पास टोटल कितने फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट था, 1,80,000 टोटल फेस वैल्यू था। 1,80,000 फेस वैल्यू होने पर कॉस्ट कितना था, कॉस्ट उसका टोटल इतना था, कितना है ये 186,400, 186,400 है। ठीक है, अब जब आप बेच रहे हो तो उसका कॉस्ट कितना है 90, तो उसका कॉस्ट कितना होना चाहिए। तो आप देखिए डायरेक्ट आधा बेच रहे हो तो डायरेक्ट ही आप कैलकुलेट कर लोगे। जरा ठीक से बताइए, आपका जो टोटल एक डिवेंचर आपके पास था वो 180 का था और आप उसमें से कितने का बेच रहे हो, 90 का। जब फेस वैल्यू 180 था तो बेच रहे हो 90 का, मतलब आधा, तो कॉस्ट भी आधा ही होना चाहिए। तो टोटल कॉस्ट कितना है देखिए यहाँ पर 186,400, 186,400, 186,400, देखिए प्लस करने पर यही आ रहा है ना, यस करेक्ट। सर। हाँ, तो इसका आधा कर दीजिए, इसका आधा करेंगे कितना आएगा 93200, 93200, 93200 इतना आ रहा है, 93200। तो देखिए अब आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली स्क्रैप वैल्यू था उसका 93,200, लेकिन आपने बेच लिया कितने में 94,500 में, मतलब आपने एक्स्ट्रा में बेचा, आपको फायदा हुआ है, आपको फायदा हुआ है मतलब प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, आपको ये प्रॉफिट हो गया है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है जरा चेक कीजिए, डिफरेंस 1300। अमाउंट 1,300, करेक्ट। तो ये आपका 1,300 क्या है, डिफरेंस अमाउंट है 1,300। तो 1,300 आपको प्रॉफिट हुआ है। तो आप बताइए प्रॉफिट आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस साइड लिखेंगे, प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। लेकिन यहां पर तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, यहां पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, तो इसके डेबिट में लिखा जाएगा। तो ये अमाउंट मैं डेबिट में लिखूंगा, डेबिट में लिखकर दिखाया जाए। डेबिट में लिखता हूं मैं, कौन से तारीख को आपने सेलिंग किया था उसी तारीख पर दिखाया जाएगा। तो 1/12/11 को, 1/12/11 को, 1 दिसंबर 2011 को आपने सेल किया है, जिस पर आपको प्रॉफिट हो गया है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, प्रॉफिट फाइनली कौन से अकाउंट में जाने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और ये कौन से कॉलम में आएगा, आपका लास्ट कॉलम में आएगा, मतलब कॉस्ट में, कॉस्ट की वजह से आपका नुकसान हुआ है उतना। ठीक है, तो कॉस्ट में कितने का डिफरेंस, 1,300 का, तो यहाँ 1,300 दिखा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये खत्म हुआ, ये सेलिंग वाले पर खत्म हुआ। आपको बता दिया गया बेचते टाइम
उसका स्क्रैप वैल्यू जो था और जितने में हम बेच पाए उनमें देखने के बाद पता चल रहा है कि आपको 1300 फायदा हुआ। फायदा हुआ मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में दिखाया जाता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। उल्टा होता है ना। और आगे बढ़ा जाए। सेलिंग का काम आपका हो गया है। अब आपको बैलेंसिंग करना है। अब आपको लास्ट बैलेंसिंग करना है। तो चलिए, बैलेंस करते टाइम आपको देखना पड़ेगा आपके पास लास्ट काम आपको अभी ये इंटरेस्ट कभी मिलने वाला है आपको दिसंबर के एंडिंग में ना। दिसंबर के एंडिंग में, तो 1 दिसंबर के एंडिंग में जो इंटरेस्ट मिलने वाला है उसका एंट्री दिखाकर आप इसे बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए, दिसंबर के एंडिंग में इंटरेस्ट देख लेते हैं आपको कितना मिलेगा। तो वापस से आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, डेबिट में दिखाया जाएगा। तो चलिए बताइए, यहाँ पर मैं लिख कर दिखाता हूँ। बैंक अकाउंट लिखा जाएगा। चालू नाही होत आहे, म्हणजे चालू झालं की एरर होत आहे, पण टेक्निकल चालू नाही होत आहे, ओपन नाही होत आहे। चला ठीक आहे, बघूया जरा अजून ट्राय करून घ्या। 1-2 वेळा अजून ट्राय करून घ्या, बघतो मी। हाँ बेटा, तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट जो है फाइनली ये लोग जून और दिसंबर में देते हैं ना, तो दिसंबर आपका बीच में आ गया। दिसंबर डेट का आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 1 दिसंबर को आपने सेल कर दिया और 31 दिसंबर को आपको एक इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 31 दिसंबर 2011। चलिए, इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए वो यहाँ पर हम दिखा देंगे। तो हमारे पास जितने का इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर मिलेगा। तो आपको याद है 180 में से आप 90 बेच चुके हो, तो बचता कितना है, 90,000। तो बाकी का जो 90,000 है उस पर 6 महीने का मिलना चाहिए। ठीक है, तो 90,000 पर 6 महीने का 9% के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। जो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 90,000 का, उस पर हमें 6 महीने पर इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 6 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए 9% के हिसाब से। सॉल्व कर लीजिए। 6 दूने 12, 450 मल्टीप्लाई कीजिए। 9 पच्चे 45, 9 चौक 36 और 4 40, मतलब 4,050। 4,050 आपको मिलना चाहिए। जो डेट निकल गया उस डेट पे फाइनल किया जाता है, तो उस डेट पे हमें अभी इंटरेस्ट मिलना बाकी है 4,050। तो वो दिखा देंगे 4,050, इंटरेस्ट कॉलम में दिखाया जाएगा 4,050। ये हो गया। अब डेट के हिसाब से सारे काम हो चुके हैं। इसके बाद हम बंद करना चालू करेंगे। चलिए, बंद करने के लिए लास्ट डेट बताया जाए। क्वेश्चन तो खत्म है ना, और कुछ नहीं है ना इसमें। नहीं, क्वेश्चन खत्म है।
31 मार्च को आप बैलेंस चेक करेंगे। 31 मार्च 2012 आ जाएगा। 31 मार्च 2012 बाय बैलेंस। कैरेट डाउन बाय बैलेंस कैरेट डाउन। चलिए बताइए बेटा, ये पहला वाला कॉलम बंद करते हैं अगर आप, तो आपके पास यहाँ पर मैं कलर कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। बताइए आपके पास फेस वैल्यू टोटल कितना था? 1,80,000। 1,80,000 यहाँ पर भी कॉपी कीजिए। 1,80,000। 1,80,000 में से 90 का आपने बेच दिया है, तो अभी कितना बचेगा आपके पास? 90 ही बचेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इंटरेस्ट कितने महीने का बाकी है वो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। कितने महीने का इंटरेस्ट मिलना बाकी रह गया है। तो दिसंबर में इंटरेस्ट इन लोगों ने कंप्लीट कर दिया था, दे के चले गए। अब ये जून में देने आएंगे, तो इसका मतलब दिसंबर में दिया था इन लोगों ने, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का बाकी रह गया। वो लोग आए नहीं है देने के लिए, तो यहाँ दिखाना पड़ेगा कि 3 महीने का बाकी रह गया है। 3 महीने का बाकी रह गया है, तो 3 महीने का कैलकुलेट करके हम लोग इसे दिखा देंगे। तो आपने ऊपर देखा है 6 महीने का 4,050 है, तो 3 महीने का कितना होगा? 20-25 होगा। 20-25 मिलना बाकी रह गया है। ठीक है, 3 महीने का। ये लोग दिसंबर में आकर देकर चले गए, उसके बाद ये लोग 3 महीने का नहीं दिए। 3 महीने का मिलना हमें बाकी है, तो जो बैलेंस है वो बैलेंस में दिखाया जाएगा। 2,025 रुपया 3 महीने का इंटरेस्ट मिलना बाकी है। इसके बाद में कॉस्ट वाले को देखिए कितना हो रहा है टोटल आपका। पहले इंटरेस्ट को बंद कर लीजिए, इंटरेस्ट को यहाँ से बंद कीजिए। इसका टोटल कितना आ रहा है चेक कीजिए। तो ये आ रहा है आपका 100 हो गया। 100 बचेगा। 100 हो रहा है कि नहीं? है 50 हो रहा है। ये 50 हो रहा है। फिर यहाँ पर 5 हो रहा है। 5-50 पीछे है। 5-50 और ये 12 और 5 17। 17-5-50 है ये। 17-5-50, यही 17-5-50 इस साइड लाएंगे हम लोग। 17-5-50 और ऊपर का पूरा अमाउंट उसमें से लेस कर देंगे। तो ऊपर का पूरा अमाउंट लेस कीजिए, तो आपके पास कितना बचता है देखिए। 17-5-50 में से 5-2-50 माइनस कीजिए। 5-2-50 मतलब 12,300। 12,300 बचेगा। 12,300 ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। आप फिर से प्लस कर लीजिए तो परफेक्ट आ रहा है। तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। यहाँ पर भी सेम डेट लिखेंगे, सेम डेट पर बैलेंस, मतलब 31 मार्च 2012। ठीक है, क्या लिखूंगा मैं? टू बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, अब तीसरा कॉलम बैलेंस करना है। तीसरे कॉलम में चेक कीजिए बड़ा अमाउंट किस साइड में है, तो बड़ा अमाउंट पहले साइड में है, तो पहला वाला पहले प्लस कर लेंगे। इसको प्लस कर लीजिए। 7 और ये भी 7 है और ये 8 है। 18,7,700। 18,7,700 यही अमाउंट इस साइड लिखिए। 18,7,700। अब उसमें से ऊपर का पूरा अमाउंट माइनस कर दीजिए, तो ये 94,500 इसमें से माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा? 200 और ये 3 और ये 9। 9,3,200। 9,3,200। 9,3,200 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपने क्लियर कर दिया। ओके, इसका सॉल्यूशन आपको मैं दिखा देता हूँ। सॉल्यूशन भी है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन है। टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन है, बिल्कुल सेम है, सारे अमाउंट सेम दिख रहे हैं।